हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों को एनसीडी के बारे में कुछ बातें बता रही हूँ कि एनसीडी आखिर है क्या। हम पहले यह जानते थे कि हमारे यहाँ जो भी संक्रामक रोग हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं क्योंकि वह एक से दूसरे में फैलाने का काम करते हैं और बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, जिसे रोक पाना काफ़ी कठिन सा लगता है। पहले हमने कई बार लोगों से सुना मलेरिया, डायरिया, प्लेग जब फैलता था तो गांव का गांव बीमार पड़ जाता था और कई मौतें भी होती थी। आज हमने कोविड के बाद जब देखा तो कोविड के दौरान हमने रोगों का प्रसार जो देखा, जिस प्रकार से रोग कोविड के दौरान फैले हैं, तो उसमें अब सबसे पहले अगर किसी संक्रामक रोग की याद आती है तो वह कोविड। जी हाँ, कोविड। उसके बाद हमने कंजक्टिवाइटिस को देखा, आई फ्लू हुआ तो एक को हुआ तो लगभग कई लोग उससे प्रभावित हो गए। डेंगू इसी तरह फैल रहा है, डेंगू से भी कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो अब जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है वे अब संक्रामक रोग से बाहर हो गए हैं। संक्रामक हैं लेकिन उनकी याद पहले नहीं आती। पहले मलेरिया की याद आती थी लेकिन मलेरिया पर हमने काफ़ी नियंत्रण कर लिया है, तो इसलिए मलेरिया उस संक्रामक रोगों में नहीं आती। उसी प्रकार HIV भी कंट्रोल कर लिया गया है। काफ़ी हद तक HIV को हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए उसे भी संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते तो हैं लेकिन उसकी याद जल्दी से नहीं आती। अभी हम संक्रामक रोग के रूप में अगर तुरंत अगर याद करना चाहें तो कोविड, कंजक्टिवाइटिस और ये डेंगू। उसी तरह एनसीडी आज काफ़ी हद तक सरकार के लिए भी और हम सभी के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि एनसीडी के अंतर्गत जितने भी रोग आते हैं वे साइलेंट किलर का काम करते हैं। वे धीरे धीरे व्यक्ति को मृत्यु की तरफ ले जाते हैं और व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह कब किस रोग से ग्रसित हो गया। इसलिए किसी को अचानक से हार्ट अटैक ना हो, वह किसी अन्य घातक बीमारी का शिकार ना हो, उसकी जड़ में जाने का जो प्रयास है वह एनसीडी के दौरान ही होता है। एनसीडी स्क्रीनिंग करके हम रोग को लगने से पहले उसके लक्षणों के आधार पर हम उसकी पहचान कर लेते हैं और उसका इलाज जब हम शुरू करते हैं तो जीवन को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि MDR को हम बचा सकते हैं। MDR को बचाने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए हमने एनसीडी स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया और एनसीडी स्क्रीनिंग में हमने हार्ट डिजीज, अस्थमा, BP, शुगर, कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग करनी शुरू की। इन सब की स्क्रीनिंग से हमें रोगों के लक्षणों के आधार पर हम कई प्रकार के रोग को नियंत्रित कर सकते हैं और दवाओं के बजाय यदि हम योग की तरफ जाएं तो यह काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। कहा भी गया है कि योग करो निरोग रहो। जी हाँ, योग करने से हम निरोग रह सकते हैं और योग करने से हमारी सारी दवाएं छूट सकती है। योग में वह ताकत है जो दवाओं में नहीं। हम दवाओं के बल पर कुछ दिन तो जी सकते हैं लेकिन उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन योग ने सिद्ध किया है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे में हम दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं और उस बीमारी को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। हमें ज़रूरत है अपने जीवन शैली और खान पान में सुधार करने की। यदि हमारी उम्र 30 वर्ष हो गई है तो हम अपने खान पान पर नियंत्रण करें, साथ ही मोटापा से बचें, योग करें। प्रतिदिन आधे घंटे हम योग के लिए अगर समय निकालें तो कई प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि BP बढ़ने से चक्कर आना, नींद ना आना, पसीना आना, थकावट अनुभव होना, बेचैनी होना, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। शुगर यदि किसी को हो तो बार बार पेशाब लगेगा, रात में भी वह उठकर बार बार पेशाब जाएगा जिसके कारण नींद पूरा नहीं होगा, थकावट लगेगी, अचानक वजन कम हो जाएगा। तो ये सब शुगर के लक्षण को प्रकट करते हैं। तो हम इन सबों को जांच कर हम उसके लक्षण से हम उस रोग तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार कैंसर के जितने भी लक्षण हैं, हम जैसा कि जानते हैं कि कैंसर 3 तरह से हो सकते हैं: ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और औरतों में आमतौर पर जो पाई जाती है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो इन सभी कैंसरों को पहले हम डिटेक्ट अगर कर लें और उसके लक्षणों को अगर हम जान लें तो उसके घातक होने की जो वजह होती है उनसे हम बच सकते हैं और रोग बढ़े नहीं उसकी तरफ से हम रुक सकते हैं। तो जब बात हम एनसीडी की करते हैं तो जब इनके आंकड़े को अगर हम देखें तो 100 में 60 मृत्यु सिर्फ एनसीडी के कारण होती है
और जो 40 बच जाती है वे अन्य कारणों से होती हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, जहर खा लेना या कोई अकाल मृत्यु किसी अन्य तरह से। लेकिन 60% जो मृत्यु है वो एनसीडी के कारण होती है, जिसमें 45% हार्ट डिजीज के कारण होती है, 22% अस्थमा के कारण हो जाती है, श्वसन संबंधी रोग के कारण, 12% बीपी और शुगर के कारण होती है और 3% कैंसर के कारण होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें पूरे विश्व में एनसीडी से जो मौत होती है वह 22% है, लेकिन हमारे भारत में 23% है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व का 1% ज़्यादा हमारे भारत में एनसीडी से मृत्यु होती है। जो सरकार पर अतिरिक्त बोझ ना बढ़े, प्रति व्यक्ति पर जो है इलाज का खर्च ना बढ़े, इसको नियंत्रित करने के लिए एनसीडी के कार्य को सुनिश्चित किया जाए और लोगों को हम बढ़ने से पहले ही उसको पकड़ में ले लें और इसका इलाज अगर शुरू कर दें तो सरकार पर भी अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि यदि हम योग की तरफ बढ़ें तो निरोग भी रह सकते हैं और एनसीडी से होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। एनसीडी से जुड़ी और भी कई बातें मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।